ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होना अमेरिका से दुश्मनी माना जाएगा। ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने राजनयिकों को गुप्त निर्देश दिए थे। इस भारी दबाव के चलते आपको बता दूं कि अफ्रीका, पूर्वी यूरोप और एशिया के कम से कम 13 देशों ने तेहरान जाने से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। बात सिर्फ कूटनीतिक रिश्तों तक नहीं रुकी। अरब राजनयिकों के हवाले से खबर है कि अमेरिकी राजदूतों ने कई अफ्रीकी देशों को साफ चेतावनी दी थी कि अगर वे तेहरान गए तो अमेरिका से मिलने वाली करोड़ों डॉलर की विकास सहायता यानी कि डेवलपमेंट एड तुरंत काट दी जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सस्पेंस खामेनेई के गृहनगर मशहद में होने वाले 4 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर है। अमेरिका और इजराइल के हमलों में मारे गए अली खामेनेई के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई ईरान के नए सर्वोच्च नेता तो बन गए हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से हत्या की लगातार धमकियों की वजह से वे अपने ही पिता के जनाजे में शामिल नहीं हो रहे हैं। दरअसल पश्चिम एशिया का महासंकट अब एक ऐसे पेचीदा और रहस्यमयी मोड़ पर आ चुका है जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। एक तरफ जहां अमेरिका, इजराइल और ईरान को बातचीत की मेज पर लाकर युद्ध थामने की कूटनीतिक कोशिशें लगातार चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ शांति की उम्मीदों के बीच वॉशिंगटन से आई एक खबर ने बड़ा भूचाल ला दिया है। ईरानी मीडिया का दावा है कि अमेरिका ने बैक चैनल कूटनीति के जरिए दुनिया के कई मुल्कों पर ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल ना होने का भारी दबाव बनाया है। क्या है अमेरिका का ये नया चक्रव्यूह और क्यों ईरान के नए सुप्रीम लीडर अपने ही पिता के जनाजे से गायब हैं, समझते हैं इस रिपोर्ट से। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। पश्चिम एशिया का संकट अब एक बेहद ही पेचीदा मोड़ ले चुका है, जहां एक तरफ युद्ध थामने और अमेरिका, इजराइल और साथ ही ईरान को बातचीत की मेज पर लाने की लगातार कूटनीतिक कोशिशें जारी थी, तो वहीं दूसरी तरफ देखा गया कि शांति की उम्मीदों के बीच एक बड़ी खबर ने दुनिया को चौंका दिया। दरअसल ईरानी मीडिया का दावा है कि अमेरिका ने बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए दुनिया के कई देशों पर ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर यानी कि अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल ना होने का भारी दबाव बनाया है। और इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि इस अमेरिकी चक्रव्यूह के बाद कम से कम 13 देशों ने कदम पीछे खींच लिए या फिर अपनी कूटनीति कम कर दी। अब ऐसे में संघर्ष विराम को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच अमेरिका के इस कड़े और नया कूटनीतिक रुख ने नया सस्पेंस पैदा कर दिया है। पहले बात अगर ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की करे तो आपको बता दूं, ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम ने एक वरिष्ठ सूत्र के हवाले से ये बताया है कि तेहरान के इमाम खमैनी ग्रैंड मुसल्ला ने शनिवार को शुरू हुआ ये अंतिम संस्कार कार्यक्रम कई दिनों तक चलेगा और 9 जुलाई को खामेनेई के गृहनगर मशहद में उनके दफनाने के साथ खत्म होगा। अमेरिका के इस कदम को लेकर सामने आए रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 26 जून को अमेरिकी दूतावासों को गुप्त निर्देश दिए थे। अमेरिकी राजनयिकों से कहा गया था कि वे हर मुमकिन कोशिश करके देशों को इस अंतिम संस्कार में जाने से रोकें। अमेरिका का कहना था कि इस कार्यक्रम में शामिल होने को एक अमित्र कार्य माना जाएगा, जिससे अमेरिका के साथ उनके रिश्तों पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि अरब के 2 राजनयिकों के हवाले से बताया गया है कि कई अफ्रीकी देशों में अमेरिकी राजदूतों ने चेतावनी दी थी कि अगर वे अंतिम संस्कार में शामिल हुए तो अमेरिका से मिलने वाली विकास सहायता में कटौती की जा सकती है। ईरानी मीडिया के आकलन के मुताबिक अमेरिकी दबाव के बाद कम से कम 13 देशों ने अपने कदम पीछे खींच लिए।
इनमें पूर्वी यूरोप के 3 देश, अफ्रीका के 5 देश, वहीं फारस की खाड़ी के 2 अरब देश और पूर्वी एशिया के 2 बड़े देश शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दूं कि कुछ देशों ने अपनी अनुपस्थिति के लिए कूटनीतिक वजहें बताई हैं, जबकि कुछ देशों ने बहुत निचले स्तर के प्रतिनिधि मंडल भेजने की कोशिश की, जिसे ईरानी अधिकारियों ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। सुरक्षा कारणों से बेटे मुस्तफा खामनेई नहीं उसमें शामिल होंगे। तेहरान में अली खामनेई और उनके परिवार के 4 सदस्यों के लिए सार्वजनिक रूप से जनाजे की नमाज पढ़ी गई। गौरतलब है कि इसी साल 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमलों में आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या हो गई थी, जिसके बाद पश्चिम एशिया में तनाव काफ़ी बढ़ गया, जो हमने लगातार देखा। पिछले महीनों में ही दोनों देशों के बीच दुश्मनी खत्म करने के लिए 14 सूत्रीय समझौता यानी कि MOU हुआ था, जिसके तहत परमाणु कार्यक्रम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर 60 दिनों की तकनीकी बातचीत होनी थी। गौरतलब है कि खामनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया है। हालांकि इजराइल की तरफ से हत्या की लगातार धमकियों और सुरक्षा कारणों के चलते मुस्तफा खामनेई अपने ही पिता के इस अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। हमने लगातार ये देखा। वहीं आपको ये भी बता दूं कि ये फरवरी में हुए हमलों के बाद दोनों देशों के बीच दुश्मनी खत्म करने के लिए ये जो MOU यानी कि 14 सूत्रीय समझौता हुआ था, जिसके तहत परमाणु कार्यक्रम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर 60 दिनों की तकनीकी बातचीत होनी है। लेकिन संघर्ष विराम की इन कोशिशों के बीच अमेरिका के इस कड़े रुख और प्रतिबंधों की नई कूटनीति ने शांति वार्ताओं पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। तो क्या 9 जुलाई को मशहद में होने वाले दफन कार्यक्रम से पहले पश्चिम एशिया में तनाव और भड़केगा? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।